नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। दोस्तों 8 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप CNWG की उद्घाटन बैठक किस देश के साथ आयोजित की? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारत और अमेरिका ने वर्चुअल मोड में काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप CNWG की उद्घाटन बैठक में भाग लिया। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के उप महानिर्देशक द्वारा किया गया। दोनों देश नशीली दवाओं और संबंधित रसायनों के उत्पादन, वितरण और निर्यात आयात का मुकाबला करने के लिए अपने डेटा साझाकरण संचालन में सुधार करने पर भी सहमत हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, एशियाई विकास बैंक ADB किस राज्य में वित्त प्रबंधन के लिए $50 मिलियन का नीति आधार ऋण प्रदान करेगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी असम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक वित्त प्रबंधन निर्देश कार्यक्रम के लिए $50 मिलियन की नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण का उद्देश्य राज्य के वित्तीय प्रबंधन और परिचालन क्षमता के सुधार करना है। परिवहन नियमों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के साथ राजकोषीय नीति और सार्वजनिक वित्त के लिए एक केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, 737 मैक्स जो हाल ही में खबरों में था किस प्रसिद्ध कंपनी का एयरलाइनर है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बोइंग, ऑप्शन बी स्काई रूट, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बोइंग। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 737 मैक्स अमेरिका स्थित प्रमुख मल्टीनेशनल एयरोस्पेस कंपनी बोइंग का सबसे अधिक बिकने वाला एयरलाइनर है। मार्च 2019 में 5 महीने में 2 दुर्घटनाओं के बाद कुल 346 लोगों की मृत्यु के बाद इसके संचालन पर रोक लगा दी गई। हाल ही में 737 मैक्स एयरलाइनर के नए संस्करण ने अपनी पहली उड़ान भरी। इसने अमेरिका में टेक्सास से ओक्लाहोमा तक 45 मिनट की उड़ान भरी। दिसंबर महीने के अंत में इसकी पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान संचालित की जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अमेरिका ने चीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स SPCC से कपास और कपास उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी ने शिनजियांग क्षेत्र पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए विदहोल्ड रिलीज ऑर्डर जारी किया है। अमेरिका ने प्रतिबंध का कारण चीन द्वारा हिरासत में लिए गए उइघुर मुसलमानों से लिया जाने वाला दासश्रम बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक JCM आयोजित की गई थी। सूरीनाम कहाँ स्थित है?
आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर एक छोटा सा देश है। इससे पहले डच गयाना के नाम से जाना जाता था। हाल ही में 7 भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक JCM वर्चुअली आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और सूरीनाम में उनके समकक्ष ने की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस शहर के बिदादी में नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी गई। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी चेन्नई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बेंगलुरु। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। बेंगलुरु के एक शहर बिदादी में नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इसके लिए आधारशिला रखी, जो राज्य में अपनी तरह का पहला बिजली संयंत्र है। यह कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड KPCL द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जो नगर पालिका के 600 टन कचरे को 11.5 मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होगा। यह मौजूदा पावर ग्रिड में 80.59 मिलियन यूनिट बिजली जोड़ेगी। पावर प्लांट परियोजना का निर्माण 260 करोड़ रुपए में किया जा रहा है और 2022 तक इसके चालू होने की संभावना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन किस स्थान में स्थापित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी भोपाल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पुणे। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन हाल ही में पुणे में स्थापित किया गया था। यह पुलिस स्टेशन बच्चों के बीच चरित्र निर्माण की दिशा में काम करेगा और यह भी धारणा बनाना है कि पुलिस दुश्मन नहीं बल्कि लोगों के दोस्त हैं। इसका उद्देश्य किशोर अपराधों को रोकना और बाल सुधार को सुनिश्चित करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चित सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C32LH2 किसने विकसित किया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी नासा या ऑप्शन डी इसरो। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए HAL। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इसरो को सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक C32LH2 की आपूर्ति कर दी है। इसे इसरो के जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्स 3 GSLV-M के 3 की पोलैंड क्षमता को 4 टन से बढ़ाकर 6 टन करने के लिए डिज़ाइन किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में भारी संचार उपग्रहों को ले जाने के संदर्भ में आत्मनिर्भरता पैदा करना है। C32LH2 टैंक एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बना एक क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है। टैंक में 5755 किलोग्राम प्रोपेलेट ईंधन लोड हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी मार्टिन स्नेडन या ऑप्शन सी जॉर्ज बार्कले या ऑप्शन डी ब्रायन लारा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मार्टिन स्नेडन। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। मार्टिन स्नेडन न्यूजीलैंड क्रिकेट के नए चेयरमैन चुने गए हैं। वे अब ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। ग्रेग बार्कले हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, जिसकी वजह से उन्हें पद छोड़ना पड़ा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता व्यक्ति दिवस कब मनाया गया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर या ऑप्शन डी 5 दिसंबर। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।